जय हिंद साथियों। आपकी परीक्षा जो है उसका इस समय अंतिम पड़ाव चल रहा है, यानी कि आपकी तैयारी का। तो एग्ज़ाम टाइम पर हमें क्या देखना चाहिए, तो एक बार सिलेबस हमें ज़रूर रिवाइज कर लेना है कि हाँ क्या क्या है। ठीक है, आपने कर भी लिया होगा, हम एक बार ओवरव्यू इसका लेंगे। और सबसे ज़्यादा बड़ा सवाल है कि इसमें जो भी है मैक्सिमम मार्क कैसे गेन करें, लेकिन बहुत लोगों का सवाल रहता है कि फुल मार्क्स कैसे गेन करें। तो हम इस वाली स्ट्रेटजी पर भी बात करेंगे और कंपटीशन इसमें कितना है, ठीक है, कट ऑफ कितनी जा सकती है इसमें। और जब ये एग्ज़ाम टाइम यानी कि आपका जो तैयारी का अंतिम समय चल रहा है, तो इसमें आपकी कुछ रणनीति यानी कि स्ट्रेटजी में भी कुछ बदलाव होगा। और एक सवाल रहता है कि रिवीजन हम कहाँ से करें, ठीक है, और कैसे करें। और एक और बात रहती है कि प्रैक्टिस वाली, तो प्रैक्टिस भी होती है ना कि क्या करें और कैसे करें, क्योंकि सब कुछ तो नहीं कर सकते जितना मार्केट में अवेलेबल है। तो एक सटीक वे में क्या कर सकते हैं हम, और जो इतना सब कुछ हम कर लेंगे तो हमारा सेफ स्कोर क्या रहेगा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों पर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो इन सब बिंदुओं पर मैं आपसे क्यों बात करूंगा, कैसे बात करूंगा, तो इसमें ये क्या है कि मैंने कुछ एग्जाम दिया, ठीक है, मेरे कुछ उस वहाँ पर अनुभव रहे, तो उन पॉइंट्स को हम आपके साथ में शेयर करेंगे। हो सकता है उसमें से कुछ आपके काम के लायक हो, जो आपके एक दो चार नंबर बढ़ाने में आपकी मदद करे, जिससे कि आप फाइनलिस्ट में आ जाओ। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे कि कंपटीशन कितना रहेगा। तो कंपटीशन में अगर देखें तो आपके कुल पद हैं इस वाले पेपर में 55-12 पद हैं, ठीक है। लेकिन इसमें आपके एग्जाम में कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी कि कितने लोग बैठ रहे हैं इसमें, तो कितने 2,43,000, ठीक है, 981 लोग इसमें ये आयोग के द्वारा जारी की गई थी कि आप लोग अपनी जो है ये 30 मई को जारी की गई कि अपनी फीस वगैरह जमा कर दीजिएगा। तो उसमें इन्होंने ये चीज़ें आयोग के द्वारा ही मेंशन की गई, तो वो हमने आपके सामने प्रेजेंट की। लेकिन अब अगर बात करें यहाँ कंपटीशन की, तो एक बात नोट करने वाली ये है कि अभी आपने देखा कुछ समय पहले कि जो लेखपाल की डीबी हुई है ना, लेखपाल की उसके बाद डीबी हुई, उसके बाद में जब फाइनल ज्वाइनिंग जब आई तो कितना लगभग 1900 प्लस लोगों ने छोड़ दिया, यानी कि लगभग 2000 लोग ऐसे थे जिन्होंने ज्वाइन ही नहीं किया, ठीक है। तो सोचिए वो ज्वाइन करे ना करे, लेकिन जिसने पेपर निकाला है तो वो छोड़ने वाला नहीं है। तो एक तो आपका सामने लेखपाल वाला एग्जाम्पल हो जाता है, ठीक है, कि कोई छोड़ेगा नहीं, वो पोस्ट ज्वाइन करे या ना करे। लेकिन लेखपाल कितनी बड़ी पोस्ट होती है, हम लोग मतलब जिनको नहीं मिलती है ना, उनके लिए तो बहुत बड़ी पोस्ट होती है। एक चीज़ ये हो गई। फिर हम गए थे 12-62 यानी कि आपका जो एग्जाम हुआ जूनियर असिस्टेंट का, ठीक है, उसकी हम डीबी कराने गए थे, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन गए थे पिकअप भवन में, यानी कि आपका जहाँ पर ये ऑफिस है ये दिया गया है एड्रेस ऑफिस का। तो यहाँ पर जब हम डीवी कराने गए तो इससे पहले यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा चल रहा था कि अभियान चल रहा था कि डीवी स्किप का, तो सब लोग क्रेडिट ले रहे थे कि हमने डीवी स्किप की, हमने डीवी स्किप की। तो वहाँ पर हमने तो नहीं पूछा, लेकिन एक बंदा मेरे साथ में बगल में बैठा हुआ था, तो जो डेस्क पे अपना जो डीवी डॉक्यूमेंट वगैरह ले रहे थे, चेक कर रहे थे, वेरीफाई कर रहे थे, तो उनसे पूछा कि सर कुल कितने लोग एब्सेंट हो रहे हैं। तो उन्होंने जानते हो क्या कहा कि आपको देख के क्या लग रहा है कि यहाँ पर कितने लोग एब्सेंट। तो उसने कहा कि यहाँ पर तो कोई एब्सेंट नहीं है, ठीक है। और वहाँ पर ऐसे लोग आए थे जो वर्तमान में नौकरी कर रहे थे, ठीक है। बहुत लोग तो अपना आपस में अरे दीवान जी ये वो, मतलब कहने मतलब वो कहीं ना कहीं अधिकतर लोग सेलेक्ट थे, तब भी वो 12-62 की डीवी के लिए आए थे। कहने का मतलब ये है ना कि जो बाहर क्रेडिट ले लेते हैं ना कि हमने ये छोड़ दिया वो छोड़ दिया, तो कोई नहीं छोड़ता। तो हमने आपको बताया डीवी वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है, मतलब एक एग्जाम्पल दिया। फिर हमने क्या किया था, जब हम टाइपिंग देने गए थे तो बहुत लोग अच्छी अच्छी जगह पर सेलेक्ट हैं, पोस्टेड हैं, फिर भी वो टाइपिंग देने आए थे। तो कुछ ही लोग जो थे जो नहीं आए थे, लेकिन ज़्यादातर लोग टाइपिंग देने भी आए थे। तो मैंने आपको यहाँ पर 12-62 का एग्जाम्पल दे दिया, हमने यूपी SSC की लेखपाल का भी एग्जाम्पल दे दिया। यानी कि कंपटीशन की अगर बात करें तो कंपटीशन ठीक ठाक रहने वाला है। अभी जब हम आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट में जब हम फाइनल डीवी कराने गए थे अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, जहाँ पर मेरी ज्वाइनिंग होनी थी, ठीक है, जहाँ पर मुझे मतलब मिला, तो वहाँ पर क्या था कि उन्होंने कई सारे एग्जाम निकाल रखे हैं, ठीक है, रिजल्ट उनके कई सारे पेंडिंग में हैं और अच्छे अच्छे रैंक से उन्होंने क्वालिफाई किया है। फिर भी वो क्या किए कि जब तक मुझे टाइम मिल रहा है तब तक वो ग्रुप डी की नौकरी ज्वाइन कर लेंगे, यानी कि ग्रुप डी में आपके ड्राइवर मिल जाए, स्वीपर मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, हम ज्वाइन कर लेंगे, वो वाला आलम है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर कोई कुछ छोड़ नहीं रहा है, ठीक है। जितना सा बाहर आपको देखने को मिलता है कि हम छोड़ रहे हैं, ये छोड़ रहे हैं, कोई नहीं छोड़ता है। कुछ ही लोग होते हैं जो बहुत अच्छे पोस्ट पे होते हैं, वो छोड़ते हैं, वो नौकरी भले ही ना ज्वाइन करें, लेकिन लास्ट तक आपको डीवी तक वो कंपटीशन देने वाले हैं, ठीक है, ऐसा मान के चलना है आपको। अब बात करते हैं यहाँ पर डेट्स के बारे में। तो आपने देखा कि ये जो वैकेंसी थी आपकी पेट 2022 से आई, तो 2022 पेट से आई, यानी कि आप कब से इसकी तैयारी कर रहे थे। फिर एप्लीकेशन आपके 2023 में यानी कि फॉर्म इसके भरे गए, ठीक है। अब आप इसमें क्या कर रहे हो कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका इधर मार्च में डिसाइड हुआ कि कट ऑफ कितनी कम कैसे लोग आ रहे, तो आपका अब 29 जून को ये पेपर लगा हुआ है 2025 में, यानी कि 22 से आई, 23 में और 25 में आप एग्जाम दे रहे हो। अब फिर इसके बाद में एग्जाम का रिजल्ट और फिर इसके बाद में आपका स्किल यानी कि टाइपिंग और फिर उसके बाद में डीवी, इतने स्टेप बचे हुए तो कितना लंबा जाएगा। अब इसमें अगर हमसे कोई एक पॉइंट मिस होता है तो हमें कितना बड़ा मतलब कह सकते हैं
खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, यानी कि जो भाई बंधु हमारे इसमें शामिल हैं या पेपर देने वाले हैं। ठीक है, तो कंपटीशन कितना है आप समझ गए, कोई छोड़ने वाला नहीं है। ठीक है, फिलहाल इसमें अच्छी पोस्ट है तो ज़्यादा लोग यहाँ पर करेंगे, पर जो मतलब पहले से कहीं पोस्ट है वो भी इसमें शामिल हैं, अच्छा सा मेहनत करके देने वाले हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर स्कोर की। तो स्कोर के बारे में मेरा मानना जो ये है कि इससे पहले यानी कि एक पेपर हुआ था 1262 का। ठीक है, 1262 जूनियर असिस्टेंट का पेपर हुआ और इन्होंने कट ऑफ जारी की 6 फरवरी 2024 को, जिसका रिजल्ट अभी भी वर्तमान में मतलब पेंडिंग जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो 1262 का जब इन्होंने कट ऑफ जारी की आयोग के द्वारा, तो यहाँ पर जब अनारक्षित यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी में कितना, यहाँ पर 48.25 कट ऑफ गई। फिर इसी तरीके से अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति ये 44 और 40 गई। अब ओबीसी की देख लें तो ये भी कितना उसके बराबर ही गई, जनरल के बराबर में। ठीक है, आपने ये देखा। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की भी उतनी ही गई। फिर उसके बाद में यहाँ पर जो महिलाएं यानी हमारी बहनें, तो उनकी कट ऑफ कितनी जाती है 47.50। तो ये देख सकते हैं कि इतनी कट ऑफ हुई। तो ये तो हो गया जो वर्तमान में आपने देखा। लेकिन इससे पहले जो जूनियर असिस्टेंट के पेपर हो रहे थे, यूपी ट्रिपल एससी करवा रहा था ना, तो कभी 75 लोग करके आ रहे थे, कभी 85 लोग करके आ रहे थे। हाँ, मेरा 86 सही हुआ। तो कहने का मतलब क्या है कि कितना स्कोर सेफ रहेगा ये आप नहीं डिसाइड करते, या बाहर कोई नहीं डिसाइड कर सकता है। ठीक है, कहने को कुछ भी कोई कह सकता है, ये डिसाइड होगा कि जब पेपर ओपन होगा और आपके सामने जब आएगा तब डिसाइड होगा कि क्वेश्चन डिसाइड करेंगे, पेपर का जो लेवल होगा वो डिसाइड करेगा कि टॉप कितनी जाएगी। मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ कि पेट के बारे में अगर बात करें तो पेट 2021, 22, 23 इस तरीके से मतलब जो भी आपके पेपर हुए आपने देखा, तो जो लास्ट वाला जो पेपर हुआ तो उसमें क्या हुआ था, जिनके 50 नंबर हैं वो भी लगभग आपके 99 परसेंटाइल को टच कर गए। ठीक है, लेकिन अभी जब इससे पहले जब एक पेपर हुआ था यानी कि पेट का, तब उसमें क्या था कि 85 नंबर लेकर के आए हैं। ठीक है, तब भी 99 परसेंटाइल टच करने में मुश्किल हो रही है। तो ये जो पहले जो धारणाएं होती ना कि रेलवे स्टेशन पर बैठ करके या मैराथन शुरू करके, हाँ इतनी कट ऑफ जाएगी, आप इतना मार देना, इतना कर लेना, मैं इस बात पर विश्वास नहीं करता हूँ। मैं मानता हूँ कि ये पेपर डिसाइड करता है और आप भी यही सोच करके चलिए। ठीक है, तो अब हमें क्या करना रहता है कि हमें से फोकस करना है कि पेपर पे कितना, हमें कितना स्कोर करना है। तो ये रहेंगे आपकी जनरल की वैकेंसी। ठीक है, ये ईडब्ल्यूएस की, ये ओबीसी की, एससी एसटी की तरीके से कैटेगराइज करके यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत हैं। ठीक है, प्रेजेंट है। तो अब पहले कितना पोस्ट थी, पहले थी 3831, फिर ये बढ़ करके इतनी बढ़ी तो कुल मिलाकर के बाद में आपकी 55-12 हो गई। ठीक है, तो ये आपकी पोस्ट थी। और यहाँ पर अच्छे विभाग, ठीक है, और जो भी है अच्छी जगह शामिल है, तो यहाँ पर हर कोई यहाँ पर प्रयास करने वाला है। एक सवाल आप लोगों का यानी कि जो हमारे सब्सक्राइबर जो हमसे जुड़े हुए हैं, तो उनका एक सवाल रहता है ना कि पैसे जुड़ने के लिए जब यहाँ पर क्लिक करते हैं या कोई बात करनी हो तो हम कैसे बात करें। तो ये मैसेज आपका टेलीग्राम पर पिन है, तो जब आप इस पर क्लिक करोगे तो ये वाला मैसेज पूरा खुल करके आपके सामने आएगा। जब ये वाला मैसेज आपके सामने खुल करके आए तो यहाँ पर लिखा हुआ ID पर भेजें, तो इस ID पर आप क्लिक करके कुछ हमें भेज सकते हैं, या फिर आपको कुछ बात कहनी तो ऐसा जब ओपन करेंगे इस पर क्लिक करेंगे तो ऐसा कुछ इंटरफेस खुल करके आएगा। तो यहाँ पर देखो मैसेज का एक आइकन बना हुआ है, तो जब आप इस पर क्लिक करोगे ना तो आपको चैट बॉक्स का ऑप्शन खुल जाएगा। फिर अपनी बात, अपना जो भी कुछ कहना है, शेयर करना है, तो आप यहाँ पर हमसे कह सकते हो। ठीक है, और ये टेलीग्राम का आपका एड्रेस है और टेलीग्राम का लिंक यहाँ भी मिल जाएगा, चैनल पर भी मिल जाएगा। अब बात करते हैं हम यहाँ पर कि रिवीजन कहाँ से करें एग्जाम टाइम पर। तो कितना भी कम टाइम बचा है, लेकिन फिर भी आप अगर मेंस के लिए एलिजिबल हो, ठीक है, तो आपने कुछ किया होगा। दूसरी बात क्या है कि आप अभी तक बैठे नहीं होंगे, तो एग्जाम टाइम पर हमें क्या करना रहता है कि अपनी तैयारी को पॉलिश करना रहता है। हमने कुछ किया या नहीं किया वो सेकेंडरी है, लेकिन इस समय जो कर रहे हैं वो सबसे ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदेमंद रहता है। लेकिन ये भी सटीक तरीके से करें, नहीं कि 10 घंटे 15 घंटे मैराथन कर लिए। मैराथन से सिर्फ उन्हीं को फ़ायदा होता है जिनका सब कुछ तैयार है, फिर उनको लगता है कि हाँ ठीक है 2-4 कुछ और मिल गया तो ठीक है हो जाएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि हमें सब कुछ करना है, कोई क्वेश्चन छूटे ना है, बेटर करना है, तब कुछ अलग तरीके से आपको अपने एग्जाम के लिए और अपने दिमाग से करना रहता है। वो कैसे रहता है, तो रिवीजन की बात करें तो उससे पहले हम देख लेते हैं सिलेबस। तो सिलेबस में हिंदी में क्या है, ठीक है, ये 30 नंबर की हिंदी रहेगी आपकी। फिर इसी तरीके से आपकी जो सामान्य बुद्धि परीक्षण है 15 नंबर का है, 15 नंबर, जितने नंबर उतने क्वेश्चन। इसी तरीके से आपकी जो जीएस रहेगी 20 नंबर की, कंप्यूटर आपका 15 नंबर का, और इसी तरीके से यूपी स्पेशल आपका 20 नंबर का। तो कुल 100 क्वेश्चन रहेंगे और 100 क्वेश्चन में आपका क्या रहेगा, 100 नंबर के रहेंगे। लेकिन नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी कितनी, 1/4, है ना, यानी कि कितना हो जाएगा 0.25 इस तरीके से। अब यहाँ पर देख लेते हैं आपको टाइम कितना मिलेगा। तो टाइम मिलेगा आपको 2 घंटा यानी कि 120 मिनट का। तो ये बात यहाँ पर ऐसे हो गई। अब हम सबसे पहले देख लेते हैं जो बड़े पार्ट हैं। बड़े पार्ट में क्या आपका आता है, तो सबसे पहले आपका आता है हिंदी, ठीक है, और फिर आती है सामान्य जानकारी। तो सामान्य जानकारी आपको क्या करना है कि स्टैटिक पोर्शन जो है उसको मैक्सिमम रिवाइज करना है, ठीक है, और खासकर जो पीवाईक्यू चाहे जिस आयोग के हों, मतलब कहने मतलब जो वो किसी पेपर में पूछे गए हैं और लेटेस्ट पैटर्न पर, वो आपको ज़्यादा फायदेमंद रहेंगे करना, ठीक है। तो पीवाईक्यू करिएगा, ठीक है। तो ये आपका जीएस वाला पार्ट हो जाता है, और पूछने पर आएगा तो हर कोई कर लेगा, और कहीं अगर अलग डिटेल में चला जाएगा तो वहाँ भी आपको कॉमन सेंस या जो कुछ पहले से आपने रख रखा है तो उसको लगा करके वही एग्जाम हॉल में ही उसको
मतलब टैकल करना रहता है ऐसे क्वेश्चंस को। फिर बात करते हैं यहाँ पर हिंदी की। तो हिंदी तो बहुत लोग नहीं पढ़ते, उनको लगता है कि हमें सब कुछ आता है, ठीक है, लेकिन आपने जिस हिसाब से कंपटीशन देखा ना, तो अगर यहाँ पर आपका 28 या 29 रह जाता है, तो यानी कि अगर आपका 1 या 2 मार्क्स अप डाउन हुआ तो आप सीधे हो सकता है सैकड़ों में या हज़ारों में पीछे चले जाओ, ठीक है। तो 1-2 मार्क्स यहाँ पर कितना मतलब मायने रखता है आप ये समझ सकते हो सकता है कि सामान्य जानकारी में आपको मुश्किल लगे, लेकिन हिंदी एक ऐसा मतलब सब्जेक्ट है जहाँ पर आप थोड़ा सा मेहनत बेसिक कंप्लीट करके क्या कर सकते हो कि पूरे या फिर अधिकतम मार्क गेन कर सकते हो। अब ये होंगे कैसे, तो एग्जाम टाइम पर आपको क्या करना है, आपने बहुत सारे क्वेश्चन किए होंगे, PYQ किए होंगे, किए हैं या नहीं किए, फिर भी आपको क्या करना है कि इस समय कि यहाँ पर इनका सिलेबस निकालना है कि चैप्टर वाइज। और यहाँ पर ये 2 किताबें हैं, इन दोनों किताबों में से देखो बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन हम क्या करें, हम एकदम बेसिक की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जाना है तो आपके पास या तो नालंदा की, आपके पास ये पृथ्वीनाथ पांडे की किताब हो, या फिर यहाँ पर हरदेव बहारी की किताब हो, तो इन दोनों में से कोई एक किताब उठा लीजिएगा और जो चैप्टर आपको आता है उसको सरसरी निगाह से परिभाषा आपको रिवाइज करनी है और उदाहरण रिवाइज करना है, ठीक है। परिभाषा और उदाहरण आप रिवाइज करें, आगे बढ़ें, देखें आगे बढ़ें, देखें आगे बढ़ें, इस तरीके से पूरी किताब खत्म करनी है। हम ऐसा आपको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अभी 2025 में ही जो आपके जूनियर रेसिडेंट के पेपर हुए उसमें हमने हिंदी देखी, हिंदी का लेवल अच्छा है, ठीक है। 12-62 का हमने एग्जाम दिया था, क्वालिफाई किया, तो उसमें भी क्या हुआ था कि हिंदी का लेवल क्या है, अच्छा है। अच्छा आने का मतलब ये है कि जो पॉइंट आपको रटने वाले थे वो भी अच्छे खासे पूछे जा रहे हैं और बेसिक में डेप्थ में जाकर के क्वेश्चन निकाल करके आपसे पूछे जा रहे हैं। तो ये एक बार बेसिक आपको रिवाइज करना है। और हम इसमें आपकी कैसे मदद कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर 55-12 की वैकेंसी के लिए 1 वीक में रिवीजन का टारगेट रखा है कि 1 वीक में हम क्या करेंगे, पहले हम हिंदी कवर कर लेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद में कंप्यूटर कवर कर लेंगे, फिर उसके बाद हम क्या कर लेंगे, यूपी कवर कर लेंगे, इस तरीके से जल्दी जल्दी रिवीजन करा करके। तो ऐसे क्या कर सकते हैं, मैंने टारगेट दिया तो डे 1 का मैंने टारगेट क्या दे दिया कि मैंने 4 चैप्टर दे दिए। अब 4 चैप्टर आप इनका क्या करेंगे, 4 चैप्टर को आप ऐसे ही बेसिक पढ़ लेंगे, ठीक है। बाकी जो हमारे पेड ग्रुप से जुड़े हुए हैं वो क्या कर सकते हैं, वो हमारा जाकर के सीधे अपनी बेसिक बुक से भी कर सकते हैं, जो हमने नोट्स दिए उनसे भी कर सकते हैं। अब ये बेसिक बुक से आप कंप्लीट कर लोगे और शाम को उसके बाद में क्या किया जाएगा कि आपको कुछ क्वेश्चन दे दिए जाएंगे जो मुझे लगता है कि लेवल के हैं, उसमें जो लेटेस्ट क्वेश्चन पूछे गए यहाँ पे एग्जाम में, ठीक है, अभी UPSSC के द्वारा, वो भी हम आपको दे देंगे, तो आप प्रैक्टिस कर लेंगे। और ये आपके फ्री और पेड बैच दोनों के लिए ये चल रहा है, यानी कि सबके लिए इसमें चल जाएगा। और कहाँ पर, ये फ्री वाले बैच में सबके लिए, यानी कि हर कोई यहाँ पर कर सकता है। फिर उसके बाद में दूसरे दिन अगला टारगेट दे दिया जाएगा। तो इस तरीके से सरसरी निगाह से सारा आपका हिंदी की कवर करवा देंगे, ठीक है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर जोड़ सकते हैं, तो ये आपका हिंदी का पार्ट हो जाता है। फिर यहाँ पर देखते हैं यूपी स्पेशल का पार्ट, ठीक है। यूपी स्पेशल में अगर जाएं तो देखें कि 20 नंबर का आता है और 20 प्रश्न यहाँ पर मिलता है। तो यहाँ पर भी हमारे लिए एक अच्छा मौका रहता है कि अच्छे से अच्छे मार्क्स यहाँ पर गेन हम कर सकें। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, तो ये आपका हिंदी का सिलेबस जो आयोग के द्वारा दिया गया था, ठीक है। अब हिंदी में क्या करना है, यूपी में क्या करना है कि आपको कुछ टॉपिक पढ़ने हैं और टॉपिक के अंदर कुछ कॉन्सेप्ट अगर डिटेल में जा रहे हैं तो खासकर कहाँ पर, तो वो करने रहेंगे आपको हिंदी के आपके हिस्ट्री के, ठीक है, हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, ठीक है, इस तरीके से जाएंगे तो वहाँ पर कॉन्सेप्ट बेसिस में जा सकते हैं। जैसे कि भी BPO के टाइम पर पूछा, BPO के टाइम पर ऐसा पेपर पूछा ना, तो जो पूरे 20 पर करवा रहे थे ना, वहाँ पर उनके पढ़ाए 5 क्वेश्चन भी मिलना मुश्किल हो गए। आपने दिया होगा, नहीं दिया तो जाकर के देख लो, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि मार्केट में क्या है और पूछा क्या गया है। तो इसके लिए क्या करते हैं कि जैसा कि हमने यूट्यूब पर आपको फ्री में करवा रखा है कि पहले क्या करते हैं कि हम PYQ उठाते हैं, तो PYQ क्वेश्चन करते हैं, रिवीजन करते हैं, उसके साथ साथ में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर टॉपिक मेंशन है, ये तो हमने एग्जांपल के तौर पर रख रखा, लेकिन हमने क्या किया, इसको और भी ब्रॉड तरीके से क्लासेस में कवर कराया है। और हमने जो नोट्स दिए हैं तो इस तरीके से मैं बेस्ड आपको डिजिटल नोट्स दिया हुआ है, ठीक है, आप इनसे भी कवर कर सकते हो। तो यूपी को करने का तरीका क्या है कि जैसे हम हिंदी का करवा रहे हैं टारगेट बेस पे, उसी तरीके से आपका यूपी का भी हम आपको कंप्लीट करवा देंगे। तो अपने यूपी का देख लिया। अब यूपी में करते कैसे, जैसे कि आप हमारे टेलीग्राम पर जुड़े हो, आप कुछ भी अपने हिसाब से अपनी यूनिवर्सिटी से कहीं से भी पढ़ते रहिए। अब टेलीग्राम पर क्या हुआ कि मुझे लगा कि आज के दिन में यूपी का ये बेस्ट पार्ट है, तो हमने हाथ से लिखा सब कुछ किया, फिर मैंने कुछ वहाँ पर फिगर ऐड कर दिया, मैंने मैप ऐड कर दिया और टेलीग्राम पर दे दिया। वो होता क्या है कि हम फ्री में देते हैं ना, तो लोग उसको सीरियसली नहीं लेते, उनको लगता है कि छोटा चैनल है, कुछ भी ये सब सारी चीज़ें रहती हैं, तो ठीक है उनके लिए नहीं है। लेकिन जिन्हें मुझ पर पूरा विश्वास है, मतलब तो जो भी लोगों ने मुझ पर विश्वास किया, मुझसे जुड़े हुए, उनके लिए मैं ये प्रयास कर रहा हूँ, करूँगा, ठीक है। बाकी इसी तरीके से कुछ कंप्यूटर का कुछ आया पार्ट तो हमने हाथ से लिख करके डाल दिया, मैंने टाइप करके बता दिया, कुछ इस तरीके से हम प्रयास करते रहते हैं। और बात रही छोटे चैनल की, तो मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि आप यूट्यूब पर आप एक सर्च मारिएगा, 2020 की एक टॉपर थी, उनका नाम था जागृति अवस्थी जी, ठीक है। वो UPSC यानी कि IAS बनी थी और उनकी 2nd रैंक थी, ठीक है, 2nd रैंक थी। और उनसे जब बाद में उनका पहला जब इंटरव्यू हुआ तो मैंने डिटेल में सब कुछ देखा और मैंने उनका जो भी कुछ पॉइंट्स थे मैंने उनको नोट किए थे। तो उन्होंने उनसे पूछा कि आपने ये कहाँ से कवर किया, तो ये कहाँ से कवर किया, तो उन्होंने कुछ ऐसे चैनल्स के नाम बताया जिनको आप जानते नहीं थे, ना UPSC वाले मतलब जानते थे, ना ही मतलब सर्वविदित नहीं थे, ठीक है। ऐसे मैम थी,
दिया, फिर ऐसे सर थे, तो उनसे वहाँ से उन्होंने अपनी काम की जानकारी निकाल करके सब कुछ नोट डाउन करती गई और स्ट्रेटजी बना के तैयारी करती गई। यानी कि इनकी जो तैयारी थी, उनकी तैयारी में कोचिंग का कम योगदान था, लोगों के जो छोटे छोटे या छोटी छोटी सजेशन थे, छोटे छोटे जो प्रयास थे, उनका जो कह सकते योगदान ज़्यादा था। तो मैंने एक एग्जाम्पल आपको दे दिया, जो दिया है तो मनगढ़ंत नहीं, आप सर्च मारिए, देखिए, चेक करिए, ठीक है। तो आपको जहाँ से लाभ हो वहाँ से लीजिए, ये छोटे बड़े के चक्कर में आप मत पड़िए। मैं अपना प्रमोशन करने के लिए ऐसा नहीं बोल रहा है, ठीक है। जिनको लग रहा है तो उनके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। फिर यहाँ पर आपका एक और पार्ट आता है कंप्यूटर का। तो कंप्यूटर में जो भी हुआ था कि सबने कोर्स या बैच लॉन्च किए खूब दबा करके, इनपुट आउटपुट और ये सब इतिहास वगैरह पढ़ाया, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पर सिलेबस को ढंग से देखने की ज़रूरत है। जो ट्रेडिशनल वे में किताबों में छपा हुआ मिला हमको, अच्छे से ज़्यादा पढ़ने को मिला, जो पहले पढ़ाते जो पैटर्न था, तो वो कितना था। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, कंप्यूटर एवं सूचना तकनीकी का परिचय, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम। ये कहाँ कितनी देर में खत्म हो गया, ये पहली लाइन में ही खत्म हो गया, ठीक है, आपको क्लियर। दूसरी लाइन में अगर देखेंगे आप तो क्या पाएंगे, स्प्रेडशीट, ईमेल, नेटवर्किंग, ई गवर्नेंस, डिजिटल वित्तीय उपकरण, अनुप्रयोग, ठीक है, इंटरनेट। और तीसरे पॉइंट में जब यहाँ पर से देखेंगे तो तीसरे से लेकर के यहाँ तक ये दिया हुआ है एडवांस पोर्शन। और ज़्यादातर जो क्वेश्चन बन रहे हैं ना, 12-12, 13-13 क्वेश्चन है, 10-10 क्वेश्चन, वो यहाँ से बन रहे हैं, इतने वाले पार्ट से। और जब हमने कवर कराया इस वाले पार्ट को, तो हमने PYQ बेसिस पे हमने ऐसे ही कवर कराया, ठीक है, यूट्यूब पर भी कराया और हमने पेड बैच में भी कराया। तो हमने क्या करा कि जो ये वाला पार्ट था ना, जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे थे, तो इसी का फायदा मिला लोगों को। जैसे कि यहाँ पर 13 अप्रैल 2025 को पेपर हुआ सचिव का, तो ये मशीन लर्निंग से साइबर सिक्योरिटी से क्वेश्चन पूछा गया, ये हमने करवाया था। तो उससे पहले हमने क्या कराया, अब देखो यहाँ पर मशीन लर्निंग लिखा हुआ, कुकीज़ क्या है, टेलनेट क्या है, बिग डेटा, SQL, इनसे सबसे पढ़ाया मैंने पहले, क्वेश्चन पूछे के बाद में। आप ये वहाँ पर चैनल पर भी जाकर के देख सकते हो, मैच भी कर सकते हो। अब यहाँ पर देखो लिखा हुआ है एक्स लुकअप और वी लुकअप, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये क्या है, तो ये आपका मिलेगा स्प्रेडशीट में, ठीक है। स्प्रेडशीट कहीं है ही नहीं, सीधे इस तरीके से पूछ रहा है, तो हम आपके जो टर्म्स हैं इस तरीके से क्लियर करने की कोशिश करते हैं, ठीक। तो ये एक तो बात ये हो जाती है। अब अगर बात करें प्रमाण की, तो हमें प्रमाण देने का मतलब टाइम नहीं है, बस मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि थोड़ा सा अगर आप विश्वास कर सकें तो उसके लिए। तो ये क्या है कि 22 मार्च को हमने क्लास अपलोड की थी, हमने एक पेपर करवाया था, एनालिसिस करवाया था मेंस का, ठीक है। तो ये पेपर हमने करवाया यहाँ पर 22 मार्च को। अब 11 मई को पेपर होता है 2025 को, उसमें हमने क्या किया, ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया था, ठीक है। हाँ, लेकिन हमारे दिमाग में आया कि ये एनालिसिस है और ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, तो हमने ऐसा क्वेश्चन अपने आप लिख दिया, नीचे पूरा फोटो लगा दिया कि ये अच्छे से पढ़ लेना, पेपर में मिलेगा। तो हमने ये AEPS पढ़ाया और आपका 22 मार्च को और 11 मई को सीधे पेपर में पूछा जा रहा है, तो आप देख सकते हैं। फिर इसी तरीके से मशीन लर्निंग के नोट्स कुछ इस तरीके से दे देते हैं। और फिर यहाँ पर कंप्यूटर जो आमतौर पर इंटरनेट से जुड़े रहते हैं उनको क्या कहा जाता है, तो एनालिसिस में जो बीच बीच में चीज़ें आती है ना, होस्ट क्या है, नोड क्या है, सर्वर क्या है, टर्मिनल क्या है, तो ये सारी चीज़ें हम बता चुके हैं, वहीं से क्वेश्चन आ रहे हैं, पूछे जा रहे हैं। यानी कि हमने जो आपको बताया ना कि जो सिलेबस है वो मैक्सिमम कहाँ से आ रहा है, तो इस वाले पार्ट से आ रहा है, ठीक है। तो कंप्यूटर का 20 नंबर, हिंदी का 30 नंबर और आपका कंप्यूटर का 15 नंबर, यूपी स्पेशल का 20 नंबर और हिंदी का 30 नंबर, ठीक है। इस तरीके से जो 65 नंबर की तैयारी है आपके अच्छे मार्क्स जो है स्कोर करने में मदद कर सकती है। फिर यहाँ पर अगर बात करें कि इनको पढ़ने के PDF नोट्स के या कुछ भी क्विज आपको कैसे मिलेंगी, तो हमने एक कॉन्टेस्ट कराया था। कॉन्टेस्ट क्या था कि हमने एक क्लास ली नए पैटर्न पर, लेटेस्ट पैटर्न पर आयोग के, वहाँ पर हमने क्लासेस ली। फिर हमने लोगों से आके कि नोट्स रिटर्न का एक कॉन्टेस्ट रखते हैं, जो इसमें क्या करेगा, अच्छे नोट्स जिनके होंगे उनको हम क्या करेंगे, पेड बैच में फ्री ऐड कर देंगे। तो ये लोग थे कि देवरिया से, गोरखपुर से, कानपुर से, बदायूं, आजमगढ़, ठीक है, गाजियाबाद, चित्रकूट से, यहाँ से हमारे मित्र या साथी थे यहाँ से। तो इनके नोट्स जो हैं यहाँ पर देखो पड़े हुए हैं, ठीक है, हैंड रिटन नोट्स। आप DS टेलीग्राम चैनल पर जुड़ करके सीधे जा करके इनको ससरे निगाह से रिवाइज भी कर सकते हैं। क्वेश्चन जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, हमने जो पढ़ाया था उसी से इन लोगों ने अपनी मेहनत करके यहाँ पर हमारे साथ में अपनी भी मेहनत साझा की, जिसको हमने आप लोगों के साथ में साझा कर दी है ना, जिससे कि सबका भला हो सके। और जो उसका उतना ही भला होगा जो जितना ज़्यादा सही और सटीक वे में मेहनत करेगा। फिर यहाँ पर देख लेते हैं कि जो क्लासेस हैं उनसे क्या फ़ायदा मिला, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को कंप्यूटर में दिक्कत है। अब कंप्यूटर में जो मार्केट में कुछ किताबें मिल रही हैं, तो कहीं कहीं आपको किसी पेपर में तो स्कोर अच्छा हो जा रहा है, कभी कभी 2 ही 3 या 4-5 क्वेश्चन हो पा रहे हैं, बाकी का ढूंढे नहीं मिल रहा है। तो उसके लिए हमने यहाँ पर प्रयास किया था। तो प्रयास हमने किया था, तो यहाँ पर लोगों के ओवरव्यू भी आया, मतलब लोगों के रिव्यू भी आया, लोगों ने बताया भी कि हमें कैसे हेल्प मिल रही है। तो VPO का पेपर हुआ, तो इनका भाई साहब का कहना था, ठीक है, साथी का, कि 15 में से 15 सवाल ये सही कर पाए, ठीक है। अब वो बाकी श्रेय मैं नहीं कहूँगा कि बाकी आप पॉज करके यहाँ पर पढ़ भी सकते हो कि इन्होंने बाकी सारी चीज़ें क्या लिख रखी हैं, ठीक है, जो हमने निःशुल्क दिया था। और कितने, सिर्फ 4-5 वीडियो ही तब मैं अपलोड कर पाया था उसके माध्यम से। अब यहाँ पर फिर बाद में रिप्लाई आता है कि ये वाला कि 15 में से 15 कुछ ज़्यादा नहीं हो गए। तो अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि पूरे के पूरे मार्क्स कैसे आते हैं, ठीक है। पूरे के पूरे मार्क्स आने का यहाँ पर एक तरीका होता है कि हमने क्या किया कि जो पैटर्न था वो पकड़ करके आपको रिवाइज कराया, ठीक है, क्वेश्चन कराने की आदत डाली, कुछ इस तरीके से आपसे करवाया। तो एक हो हमारा इनपुट हो जाता है, ठीक है।
अब एक हो जाता है आपका इनपुट। आपने क्या किया कि आपने बेसिक कवर किया, ठीक है, और बाकी जो छोटी छोटी चीज़ें थी वो आपने कवर किया। जैसे कि अब हमसे बहुत लोग कहते हैं कि आपने बैच लॉन्च कर रखा है, ठीक है, लेकिन उसमें आपने सारे चैप्टर नहीं पढ़ाए, तो उस चीज़ को मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये सारे इतने चैप्टर लिखे हुए हैं कि एआई, मशीन लर्निंग, ठीक है, डीप लर्निंग, बिग डेटा, साइबर सिक्योरिटी, इंटरनेट ऑफ थिंग। तो इसमें क्या है, इसमें इतने ही चैप्टर मेंशन, लेकिन हमने क्या किया कि चैप्टर क्या है कि एक एक जो चैप्टर है उसकी दो दो क्लासेस, ठीक है, और वो भी कोई 3 घंटे की है, कोई 1.5 घंटे की है, कोई आपकी 2.5 घंटे की है, एक एक, ठीक है। तो इतना डिटेल में हमने बताने की कोशिश की है और अप टू डेट वहाँ पर क्वेश्चन डाले हुए हैं। बाकी हमने नहीं करवाया, ठीक है, मतलब इसमें नहीं करवा रहे हैं वीडियो क्लासेस में। हमने जो एनालिसिस की क्लासें करवाई हैं यहाँ पर यूट्यूब पर, तो वहाँ पर हमने डिटेल में सब कुछ पढ़ा दिया है, ठीक है। जो भी अगर हमें कोई जनरेशन का एक पॉइंट मिला तो मैंने सारी जनरेशन वहाँ पर बढ़ा दी, यानी कि आपका पूरा पार्ट कंप्लीट हो गया वहाँ पर। अब मैं आपको बैठ करके एग्जाम के टाइम पर, इतना क्रूशियल टाइप का टाइम चल रहा है कि मैं आपको बताऊँ कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, इनपुट डिवाइस क्या है, आउटपुट डिवाइस क्या है, ठीक है, अब ये यहाँ पर हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, तो ये तब जाकर के आपका सिलेबस पूरा होगा। लेकिन इससे क्या मतलब है, आपको मिलने 15 ही हैं, ठीक है, तो बाकी बचा आप अन्य सब्जेक्ट पर टाइम दे सकते हैं। तो इसलिए हमने जो आपका एग्जाम था कि कम टाइम में आप ज़्यादा कैसे कर सको, उस तरीके से हमने यहाँ पर चीज़ें ली थी। तो पूरा जो कह सकते हैं पूरे नंबर कैसे आते हैं, तो जब आप क्या करते हैं कि पहले सिलेबस को अच्छे से पढ़ लेते हैं। जैसे मैंने क्या बोला कि आपने क्या किया, यहाँ पर बेसिक कंप्लीट किया, अब वो हिंदी का हो, ठीक है, चाहे वो कंप्यूटर का हो, चाहे यूपी का हो, जब आपके क्या होते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर जब हो जाते हैं, ठीक है, तब वहाँ पर क्वेश्चन बदल करके भी आता है, तो आप क्वेश्चन अपने दिमाग से निकाल करके कर लेते हैं। अब क्वेश्चन दिमाग से निकाल करके करने का तरीका क्या कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, फिर वहाँ पर क्वेश्चन आ गया तो आपने यहाँ पर क्वेश्चन की प्रैक्टिस की, यानी कि आपके पास में जो इन्फॉर्मेशन है वो आप प्रोसेस करके निकाल करके पेपर पे लेकर के आ रहे हैं, तो उसकी भी आदत आपने डेवलप कर ली। तो इस तरीके से ये क्या होता है कि आपको मदद कर देता है कि फुल मार्क्स लाने में, ठीक है, कुछ इस तरीके से। बाकी आप अपना इनपुट भी दे सकते हैं। अब ये है कि हम ज़्यादा बताएंगे, ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो चीज़ें ज़्यादा हो जाएंगी, ठीक है। तो मैं कम बोल रहा हूँ, आप ज़्यादा समझना, क्योंकि आप नए नहीं, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ। अब यहाँ पर क्या है कि यूट्यूब पे हमने एनालिसिस में की क्लासेस करवाई हैं, अगर आप जाओगे चैनल पर तो प्लेलिस्ट में सीधे चले जाना। अब यहाँ पर यूपी की क्लासेस हैं और कंप्यूटर की क्लासेस हैं आपके एग्जाम टाइम के लिए। तो ये इतनी क्लासेस हैं कि आप क्या कर सकते हो, इनको एक दिन में भी खत्म कर सकते हो, ठीक है, 24 घंटे में खत्म कर सकते हो इस तरीके से। अगर कई बार रिवाइज कर लिए तो आपको पेपर में दर्शन जरूर हो जाएंगे क्वेश्चन के। अब क्वेश्चंस को हमने कैसे कराया, तो हमने कुछ इस तरीके से कराया। बाकी हमारे जो पेड बैच में साथी जुड़े तो उनके लिए तो हम कुछ एक्स्ट्रा करेंगे ही, जो मैंने किया है, ठीक है, तो वो उनको वहाँ पर दे दिया गया, लेकिन आपको कुछ फ्री में भी दे दिया गया है। बाकी यहाँ पर जूनियर सेशन में देखो क्वेश्चन पूछे गए 12-62 में, तो क्या था, अब यहाँ पर लिखा हुआ है के मीन्स एल्गोरिदम है क्या है, ठीक है, यहाँ पर मशीन लर्निंग की बात ही नहीं कही गई है। कहीं मशीन लर्निंग का है, कहीं नाम ही नहीं लिखा। अब आप इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, ठीक है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पढ़ो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने जैसे बताया था ना कि जो आपका सिलेबस था उसी अनुसार देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए। अब यहाँ मशीन लर्निंग के टाइप्स दिए गए हैं, ठीक है, ये सारे टाइप्स दिए गए हैं। बहुत लोगों ने किताबों में 2 लिखा है, 3 लिखा है, लेकिन यहाँ पर 4 टाइप्स हैं, ठीक है। मैंने तो 5वां टाइप्स भी पढ़ा दिया है पेड बैच में, जो लगता है कि अगर अपडेटेड कहीं आ गया तो, ठीक है। तो इतनी मैंने कोशिश की है, प्रयास किया कि आपका कहीं से भी कोई नुकसान ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा गेन कर सको। अब टेलीग्राम पर क्या होता है, तो हम इस तरीके से क्वेश्चन करवा देते हैं, पेड में तो करवाते हैं, फ्री में करवाया हमने, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पर कुछ एग्जांपल लिखे, अगर और मतलब इतना लगाना आपके सामने मतलब पॉसिबल नहीं था, वरना चीज़ें छोटी हो जाती। तो इसके नीचे डिटेल क्या, कब कौन सी चीज़ लॉन्च हुई, तो इस अगर यानी कि आप टेलीग्राम पर प्रैक्टिस करते हो इंग्लिश हिंदी दोनों में, फिर उसके बाद में उसका डिटेल नीचे सोल्यूशन मिलता है कंप्यूटर का या यूपी का या हिंदी का, कुछ इस तरीके से। अब हमने डीप लर्निंग करवाई, तो डीप लर्निंग कितने डिटेल में जाकर के हमने करवाई कि एआई क्या है, डीप लर्निंग क्या है, बिग डेटा क्या है, कुछ इस तरीके से चीज़ें मिलेंगी आपको, ठीक है। फिर यहाँ पर देखते हैं कि जब आता है कि पूरा हमें सिलेबस करवा दीजिएगा, तो हमारी वार्तालाप लोगों से रहते कि ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर हम क्या बोलते हैं कि जो रियल टाइम में जो चलन में है कि जो सारी चीज़ें हैं आप एक बार रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि ये अब टाइम कम है, ठीक है, तो टाइम के अकॉर्डिंग और पेपर के अकॉर्डिंग हमें चलना है। बाकी जो रियल टाइम में जो चीज़ें चल रही हैं वो हम यहाँ पर आपको दे रहे हैं, पेड बैच में भी और फ्री में भी। अब फ्री में भी देखो यहाँ पर क्लासेस चल रही हैं, तो जिन्होंने एनालिसिस की क्लासेस की उनका रिव्यू क्या है कि जो भी कुछ है कि इनका कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है, ठीक है, और ये एजीटीए की तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग जेईई के लिए भी कंप्यूटर के लिए यहाँ पर एक्सेस कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पर कुछ लोगों को दिक्कत होती है कि यहाँ पर आपने जो नोट्स दिए हैं वो कहाँ पर हैं, तो नोट्स दिए हैं तो कुछ हमने लिंक दे दिए क्लासेस के, तो वो यहाँ पर मिल जाएंगे। मीडिया में जाओगे तो आपको जो यहाँ पर क्लासेस दी गई हैं, कौन सी वीडियो क्लासेस दी गई हैं, वो मीडिया में मिल जाएंगी। और फाइल्स में जब जाओगे तो यहाँ पर आपको फाइल्स में आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। जैसे कि देखो यहाँ पर जूनियर के लिए दिया गया, अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश के लिए अलग अलग पीडीएफ दिया गया। देखो मशीन लर्निंग की पीडीएफ दे दी गई, यूपी की, हिंदी की, फिर यहाँ पर देखो आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नीचे पीडीएफ दे दी गई है। तो इस तरीके से जब आप यहाँ पर जाओगे अलग अलग ऑप्शन में, सबसे पहले इस पर क्लिक करना, फिर इसमें से जिस पर चाहना उस पर क्लिक कर देना, ठीक है। तो 65 मार्क्स की जो तैयारी थी उसका मैंने यहाँ पर आपको ओवरव्यू दिया। जो हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं 5512 वैकेंसी और स्टेनोग्राफर की जो 333 वैकेंसी हैं।
उसके बाद में हम फिर अपनी चीज़ों को अपडेट करेंगे जैसा क्वेश्चन पूछे जाएंगे या पेपर अपना स्वरूप या पैटर्न बदलता है। और हमारे साथ जो इसमें जुड़े हुए हैं, ठीक है, उनके लिए स्टेनो की और टाइपिंग की जो दिक्कत है उसको भी हम आपके साथ मिल करके कोशिश करेंगे कि उसका भी हल या समाधान निकाला जा सके। तो यहाँ पर जो स्टेनो की डिक्टेशन भी डेली दी जा रही है आपको, ठीक है, उससे भी आप जुड़ करके डिक्टेशन लिख सकते हैं। और स्टेनो आपको वहाँ पर करवा कौन रहा है, डिक्टेशन कौन बोल रहा है, जिन्होंने बहुत सारे सिलेक्शन करवाए हैं और उनके जो साथी हैं जो भी कुछ हैं वो अच्छी सी जगह पर पोस्टेड है। मैं नहीं बोल सकता यहाँ पर कि वो कहाँ कहाँ पोस्टेड है, किस जगह पर, उनका नाम क्या है, ठीक है, और वो खुद सचिवालय में पोस्टेड हैं। तो मैं भी कह सकता हूँ कि अब मैं भी सिलेक्टेड हूँ और यहाँ पर जो स्टेनो डिक्टेशन दे रहे हैं जो भी कुछ है वो भी सिलेक्टेड हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर मिल जा रही हैं। बाकी आपका कोई सवाल यहाँ पर फिर भी छूट रहा हो तो मैंने आपको वहाँ पर मैसेज के बारे में बताया था वहाँ पर, और टेलीग्राम का लिंक आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं या इस तरीके से सर्च भी कर सकते हैं कि UPSSC मेंस एग्जाम, ठीक है, और हमसे जुड़ भी सकते हैं। कोई सवाल हो यहाँ पर कमेंट बॉक्स में भी आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। कोई भी कुछ रह गया हो कि हम ना बता पाए हों तो मैं फिर से कोशिश करूँगा कि आपकी जो समस्या है या फिर आपका कोई डाउट है उसको मैं क्लियर कर सकूँ।